हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि ये टोटल जो है प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप लोग आइए और क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि जो है पढ़ाने में और पढ़ने में भी मज़ा आएगा। देखिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन में क्या है बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि यदि किसी संख्या के एक चौथाई का दो तिहाई 32 है तो वह संख्या क्या होगी। मतलब संख्या ज्ञात करना है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि किसी संख्या के एक तिहाई, संख्या मान लीजिए क्या है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, संख्या जो है क्या है, संख्या संख्या को यक्ष मान लेते हैं। क्या करते हैं, संख्या को यक्ष मान लेते हैं। संख्या हमारे पास क्या है, देखिए संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी, संख्या जो है वो यक्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, यक्ष। तो संख्या देखिए हमारे पास क्या हो गई, यक्ष हो गई। अब किसी संख्या के एक चौथाई, तो ऐसी संख्या के देखिए ऐसी संख्या के एक चौथाई, एक चौथाई का मतलब क्या हुआ, 1/4 का दो तिहाई, मतलब एक तिहाई का दो तिहाई, मतलब इसी का दो तिहाई, 2/3 कितना है, 32 है। तो संख्या पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, दो से इसको देखिए काट लेंगे, दो दूनी 4 हो जाएगा। यक्स देखिए यहाँ पर बचा, 3 दूनी 6 उधर चला जाएगा। देखिए 32 इंटू में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बराबर में 6 दूनी 12 के 2 हो जाएंगे, और 6 3 18, 18 1 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19। तो 192 क्या है हमारा, यहाँ से राइट आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो देखिए क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि किसी संख्या के एक चौथाई, संख्या हमारे पास क्या है, यक्स है। उसी संख्या का एक चौथाई, देखिए यक्स का मतलब एक चौथाई, और का दो तिहाई। तो का दो तिहाई मतलब 2/3 कितना है, 32 है। तो 32 बराबर में रख देंगे। यहाँ से देखिए 2 से 2 कट जाएगा, हाँ। तो यक्स कितना हो जाएगा, यक्स/3 दूनी 6 बचेगा, 6 क्या है उधर चला जाएगा। तो यक्स बराबर 32 × 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न को 3/4 से घटाने पर परिणाम 5/12 प्राप्त होगा। देखिए भिन्न क्या है हमारे पास में, देखिए भिन्न हम मान लेते हैं क्या है, भिन्न को आप कुछ भी मान सकते हैं। भिन्न क्या है, मान लीजिए क्या है, x/22 है। क्या है, भिन्न को हम x/22 मान लेते हैं। अब बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न को 3/4 से घटाने पर। तो 3/4 से क्या है, इसको घटाना है। 3/4 से हम क्या घटाएंगे, x/22 को घटाएंगे। तो हमको परिणाम क्या मिलेगा, देखिए 5/12 मिलेगा। कितना मिलेगा, 5/12। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, अब इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या है, यहाँ पर हो जाएगा 3/, माइनस का 4x हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, 4/, बराबर में कितना हो जाएगा, 5/12। 4 से इसको काट लेंगे तो 4 × 3 = 12, 3 बार में जाएगा। अब 3 से इधर देखिए मल्टीप्लाई करा देंगे। देखिए 3 से इधर कराएंगे तो 3 × 3 = 9y हो जाएगा, माइनस का 3 × 4 = 12x हो जाएगा, बराबर में इधर 22 बचा, उधर कितना है, 5 है, तो 5/22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/22। अब इधर देखिए क्या करेंगे, देखिए एक्स को इधर ले जाएंगे, बाई को इधर ले आएंगे। तो यहाँ पर बाई कितना है, 9/, और माइनस का देखिए इधर हो जाएगा, 5 को इधर लाएंगे तो माइनस का 5/, बराबर में कितना हो जाएगा, 12x। अब यहाँ पर देखिए क्या है, एक्स को देखिए इधर ला सकते हैं, चाहे तो बाई को उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, 4/, बचेगा। 4/, बराबर कितना हो जाएगा, 12x। इसको काट लीजिए, क्या करेंगे, इसको काट लेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमको, 4 × 3 = 12, 3। तो 22 के बटे कितना हो जाएगा, एक्स को इधर ले आएंगे। देखिए एक्स को मत लाइए, एक्स को ऐसे रखते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं बचा, तो कितना बचा, 1 बचा। तो 1 बटे क्या, 3 को हम इधर ले आएंगे तो 3 इधर नीचे आ जाएगा, तो एक्स के नीचे क्या है, बाई उधर चला जाएगा। तो हमारे पास जो भिन्न थी क्या थी, x/22 थी। भिन्न कितना हमने माना था, x/22। तो x/22 का हमारा जो मान निकल के आया है कितना है, 1/3। तो 1/3 देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ए हमारा क्या है, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न को 3/4 से घटाने पर परिणाम 5/12 प्राप्त होगा। तो देखिए 3/4 में से क्या हमने किया कि x/22 हमने भिन्न मान लिया, इसी को क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो हमारा परिणाम कितना मिलना चाहिए, 5/12। यहाँ से देखिए इसको हल कर लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से इसको हल कर लेंगे, तो हल करने पर क्या हमको देखिए मिलेगा, 3x हो जाएगा यहाँ से,
4x हो जाएगा 3y माइनस का 4x, और ये हो जाएगा 4y बराबर में कितना था 5/12। 4 से इसको काट लेंगे 3 बार में चला जाएगा, 3 से पूरा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, और यहाँ पर ये बाई चला जाएगा इधर 5y। यहाँ से घटा के देखिए x/22 का मान हमारा 1/3 मिल जाएगा। तो जो हमारे पास भिन्न घटाना था वो कितना था 1/3 था यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए क्या बोला गया कि 5476 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए वर्गमूल निकालने के लिए कल भी आप लोगों को बताए थे कि वर्गमूल देखिए कैसे निकालना है। कितना दिया हुआ है 5476। तो लास्ट में देखिए क्या है, यहाँ पर लास्ट में जो हमारा डिजिट आ रहा है देखिए यहाँ पर कितना है 6 है। तो 6 जो दिया हुआ है देखिए 6 में क्या करेंगे, अब 6 देखिए किस में आता है, 6 जो है देखिए किसके मतलब जो है देखिए 6 का जब वर्ग करेंगे देखिए 6 के वर्ग में आएगा, एक तो आपका 4 के वर्ग में आएगा, किस में आएगा 6 और 4 के वर्ग में। देखिए 4 का जब वर्ग करते हैं तो 16, लास्ट में डिजिट कितना मिलता है 6 मिलता है, और 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 में क्या है लास्ट डिजिट कितना मिलता है 6 मिलता है। तो यहाँ से देखिए वर्ग में क्या है ये दो संख्या हमारी चली जाएंगी। अब यहाँ से देखिए क्या बचा, यहाँ पर देखिए 54 बचा, कितना बचा ये 54। तो जो 54 देखिए हमारा बचा हुआ है कितना है 54, तो 54 को देखिए हम क्या करेंगे, 54 को देखिए ये किसके करीब जो है वर्ग रहेगा। देखिए 7 का हम अगर वर्ग करते हैं देखिए 7 का वर्ग कितना होता है 49, और 8 का देखिए अगर हम वर्ग करते हैं तो कितना होता है 64, कितना होता है 64। अब देखिए ये 49 और 64 दोनों में से किसके करीब में है, क्या है दोनों में किसके करीब में है। देखिए यहाँ पर ज़्यादा तो लेंगे नहीं क्योंकि 54 है, तो ज़्यादा तो लेंगे नहीं, लेंगे कितना हम छोटा वाला लेंगे यानी कि 7 लेंगे। तो यहाँ से जो हमारा वर्ग इसका निकलेगा किसका इसी का, तो यहाँ पर देखिए 7 तो निकलेगा, 7 ले लेंगे। और इसमें से देखिए अब कन्फ्यूजन ये होता है कि यहाँ पर 7 तो ले लिए, अब इसमें 6 लेना है कि 4 लेना है। तो अब 54 को देखिए किसके नज़दीक है, ये 49 के पास में है कि 64 के पास में है। तो ये देखेंगे तो 49 के करीब में है, 64 से थोड़ा क्या है दूरी में है। तो ये किसके 49 के छोटे वाले के क्या है करीब में है। तो यहाँ से दोनों में से क्या है छोटी संख्या को हम उठा लेंगे, क्या करेंगे छोटी संख्या को उठा लेंगे। तो 74 जो हमारा यहाँ से निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा इसका वर्गमूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। इसमें देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है, लास्ट वाला जो है अंक देखना है हमको, क्या है कि 6 है। तो देखिए 6 किस में आएगा, 6 तो या तो 6 के वर्ग में आएगा या तो 4 के वर्ग में आएगा। दो संख्या यहाँ से हटा दीजिए, अब बचा 54। 54 के देखिए पड़ोस में मतलब कम वाली संख्या को ले लेना है। 49 देखिए क्या है 7 7 49 होता है, 8 का वर्ग करेंगे 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 को उठा लेना है। अब इन दोनों में से देखिए किसको उठाना है, अब ये जिसके करीब होगा देखिए 49 के करीब है तो 4 को ले लेंगे, अगर ये 64 के करीब में होता तो क्या करते हैं हम 6 वाली संख्या को ले लेते हैं, मतलब यानी कि बड़ी संख्या को यहाँ से ले लेते हैं। तो ये 74 हमारा क्या है यहाँ से राइट आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या का 108% 189 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है, मतलब संख्या का किसी संख्या का कितना है। देखिए संख्या हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पर किसी संख्या का क्या बोला गया है, संख्या हमारे पास कितना है 100 है। संख्या क्या है हमेशा कितनी होती है 100 होती है, तो संख्या क्या है 100 हो जाएगी। संख्या को हमने क्या मान लिया 100। अब किसी संख्या का 8% कितना है 108%। तो किसी संख्या का देखिए किसी संख्या का 108% 189 है। तो 108% का मतलब देखिए क्या है, 108% का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, संख्या क्या 100% है, इसका मान कितना दिया हुआ है 189। निकालना किसका है, देखिए संख्या का मान पूछा गया है, तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी, संख्या जो हो जाएगी वो कितना है 100 हो जाएगी, यानी कि 100 का मान हमको बताना है। किसका मान बताना है, तो 189 मान किसका बताना है 100 का, और ये 189 मान किसका दिया हुआ है 108 का। यहाँ से देखिए इसको हल कर लेंगे हमारा आंसर मिल जाएगा। 100 देखिए 8 को काटेंगे, कितने से काटिए देखिए आ जाएगा 9 से काट लेंगे, देखिए 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा। 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 दूनी 18। यहाँ से देखिए काटेंगे 3 से 7 हो जाएगा, यहाँ से 3 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से इसको काट लेंगे देखिए 25 बार में चला जाएगा, तो 25 इंटू 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 इंटू 7। तो 100% का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 7 इंटू 25 बराबर में कितना हो जाएगा 175, यानी कि 175 क्या है संख्या हो जाएगी। तो 175 क्या है हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा
ऑप्शन नंबर बी। देखिए संख्या क्या है इसमें, देखिए संख्या क्या होता है, हमेशा 100% होता है। अब उसी संख्या क्या है 108%, यानी कि 108% का मान दिया हुआ है 189। तो 100% का मान निकालना है, संख्या पूछा गया, संख्या कितना है 100%, तो संख्या का मान निकालेंगे तो 175 हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक वस्तु को 15% के लाभ पर 200 एक वस्तु को 15% के लाभ पर 920 रुपये में बेचा गया। 20% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए कैसे लगाएंगे इसको, देखिए क्या करना है। किसी वस्तु को, देखिए वस्तु का जो सीपी होता है हमारा क्या होता है सीपी, यानी कि क्रय मूल्य जो होता है हमेशा कितना होता है 100 होता है। कितना होता है 100। अब किसी वस्तु को क्या बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि किसी वस्तु को जो है 15% के क्या है लाभ पर बेचने पर। 15% का मतलब क्या हुआ, देखिए इसी का अगर 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 115। कितना हो जाएगा 115। अब किसी वस्तु को क्या है 115 में बेचने पर जो है कितना, देखिए यहाँ पर आ रहा है इसका मान 115 में बेचने पर। 115 का मतलब कितना दिया है यहाँ पर 920 दिया हुआ है। कितना है 920 दिया हुआ है। अब बोला गया है कि जो है 20% के लाभ पर बेचने पर। अब इसी को अगर हम 20% के लाभ पर बेचते हैं, कितना 20% के लाभ पर बेचते हैं, तो वस्तु को कितने में 120 में बेचना पड़ेगा। कितना में 120 में बेचना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, अब 115 का मान दिया हुआ है, निकालना किसका है 120 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है 120 का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये कितना गुना है, देखिए ये इसका कितना है 8 गुना है। तो ये भी क्या है इसका 8 गुना होगा। कितना होगा 8 गुना। तो इसका 8 गुना देखिए जब करेंगे, क्या करेंगे, इसका जब हम 8 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 96। कितना हो जाएगा 12 96, यानी कि 960 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या है, वही पूछा गया कि विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य क्या है, यही एसपी है आपका कि 120 20% का लाभ मतलब क्या है, सब की चीज को 120 में अगर बेचेंगे तो कितना का लाभ होगा, देखिए 20% का लाभ हो जाएगा। तो 120 का मान वही पूछा गया है, तो यहाँ पर 960 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर कितना था, देखिए पुराना जो दिया हुआ था, तो 115 का मतलब 920 दिया हुआ है, तो यहाँ 120 का मान कितना हो जाएगा 960 हो जाएगा। तो 960 क्या है यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखिए क्या है, डायरेक्ट देखिए इसको कैसे किया गया है कि 100% देखिए क्या है हमारे पास सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। 15% के लाभ पर बेचेंगे 115 में, 20% के लाभ पर बेचेंगे तो 120 में बेचना पड़ेगा। 115 में जब बेचते हैं तो 920 का मान दिया हुआ है। ये 115 का देखिए कितना गुना है 8 गुना है। तो 120 का ये भी 8 गुना होगा। क्या होगा, ये भी इसका 8 गुना होगा। 115 को 8 से करेंगे तभी 920 आएगा। तो 12 8 96, यानी कि 120 को 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 960 निकल के आ जाएगा। तो राइट आंसर जो हमारा रहेगा वो 960 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 110 रुपये की राशि 2 रुपये 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों के रूप में है, जिनका अनुपात जो है 1:2:3 है। इनमें जो है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। देखिए यहाँ पर दो प्रकार के देखिए सिक्के दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए क्या है 2 रुपये के सिक्के हैं। क्या है 2 रुपये के सिक्के हैं। 1 रुपये के जो है सिक्के दिए हुए हैं और 50 पैसे के सिक्के दिए हुए हैं। किसके 50 पैसे के। 50 पैसे को पी से लिख देते हैं। इनमें क्या है तीनों को देखिए दिए हुए हैं। अब यहाँ पर जो देखिए रेशियो हमारा दिया हुआ है, रेशियो को लिख लेते हैं कितना कितना है। अब यहाँ पर देखिए सिक्कों का रेशियो देख लीजिए, एक मूल्य का रेशियो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए सिक्कों का रेशियो दिया हुआ है, जिनका अनुपात क्या है, सिक्कों का रेशियो दिया हुआ है। तो सिक्कों का जो रेशियो है, जो सिक्के हैं इनका रेशियो क्या है और मूल्य का रेशियो हमारा क्या होगा। तो सिक्कों का रेशियो देखिए हमारा जो है कितना है, देखिए सिक्कों का रेशियो कितना दिया हुआ है 1:2:3। अब देखिए क्या है 2 रुपये के मान लीजिए क्या है एक सिक्का है, तो रुपए कितने हो जाएंगे, देखिए 2 रुपये हो जाएंगे। मूल्य में कन्वर्टिंग करेंगे तो मूल्य कितना हो जाएगा 2 रुपये हो जाएगा। 1 रुपये के मान लीजिए क्या है 2 सिक्के हैं, तो मूल्य कितना हो जाएगा 2 रुपये हो जाएगा। 1 रुपये के मान लीजिए 2 सिक्के हैं, 1 1 रुपये करके तो 2 रुपये हो जाएंगे। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो ये कितना हो जाएगा 1.5 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1.5 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल देखिए मूल्य कितना हो गया 2 2 4 और 5 5.5 हो गया। कितना हो गया 5.5। तो 5.5 का मतलब देखिए क्या है, क्या दिया हुआ है कि 5.5 क्या हुआ, यहाँ पर देखिए 5.5।
तो 5.5 का जो मतलब हमारा है यहाँ पर मूल्य जो है ये किसके बराबर है, 110 रुपये के बराबर है। टोटल देखिए पैसे दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कितना गुना है, लगभग डायरेक्ट इसको करते हैं। देखिए ये कितना गुना है, तो यहाँ पर देखिए ये कितना है, लगभग 20 गुना है। कितना गुना है, 20 गुना है। इसको अगर 20 से करेंगे तो 110 आएगा। तो ये अगर 20 गुना है तो एक का मान कितना हो जाएगा, देखिए एक का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। एक यूनिट का मान निकालेंगे तो 20 हो जाएगा। इसमें पूछा गया है कि इसमें 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो सिक्कों का रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ये है 50 पैसों का सिक्कों का रेशियो 3 है। तो एक का यूनिट का मान देखिए कितना है, तो 3 का मान निकाल लेंगे। 3 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये भी तो इसका 20 गुना होगा। देखिए टोटल अगर करते हैं तो ये भी इसका 20 गुना होगा। ये अगर 20 गुना है तो एक का मान 20 गुना करेंगे तो 20 होगा, 30 का 20 गुना करेंगे तो 60 होगा। तो 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या पूछी गई है वो कितना हो जाएगी, 60 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 60 निकल के हमारा यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे के क्या है, सिक्के दिए हुए हैं। तो 1 रुपये के देखिए सिक्के हैं और अनुपात जो रेशियो दिया है 1, 2 और 3 में है। तो 2 रुपये के सिक्के अगर मान लीजिए क्या है, एक सिक्का है अगर 2 रुपये का, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 रुपये हो जाएंगे। 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो 2 रुपये हो जाएंगे। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 50, 50, 50 पैसे के 3 सिक्कों को जोड़ेंगे तो 1.5 रुपये बनेगा। तो टोटल मूल्य हमारे पास बन गया 5.5 रुपये। ये किसके बराबर है, 110 के बराबर है। लेकिन टोटल पैसा है कितना, 110। तो 5.5 का मान अगर 110 है तो ये इसका कितना गुना है, 20 गुना है। तो एक का मान भी निकालेंगे तो 20 के बराबर आएगा, क्योंकि 20 गुना करेंगे। तो हमको पूछा गया है कि 50 पैसे के सिक्के यानी कि 3 यूनिट का मान निकालना है। तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 20 गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो 60 क्या है, हमारा सिक्कों की संख्या निकल के आ जाएगी यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि 12 पुरुष और 6 लड़के किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं और 4 पुरुष और 14 लड़के उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो एक पुरुष और एक लड़के की क्षमता का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पर रेशियो पूछा गया है। इसको देखिए आसानी से करेंगे, बिल्कुल क्या करेंगे इसको, देखिए आसानी से इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 12 पुरुष हैं तो 12 क्या लिखेंगे, 12 पुरुष को क्या लिख सकते हैं, मेल लिख लेते हैं, चाहे इसको क्या करेंगे, मेल। तो 12 पुरुष को मेल लिख लेंगे और प्लस इसके साथ में क्या है, देखिए 6 लड़के हैं तो 6 बॉय लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, 6 बॉय लिख लेते हैं। ये किसी काम को कितना दिन में कर रहे हैं, देखिए टोटल 4 दिनों में कर रहे हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। दूसरी कंडीशन देखिए क्या है, 4 पुरुष हैं, क्या है 4 मैन हो गए। 14 दिनों में देखिए क्या है, संघ में 14 लड़के भी हैं तो 14 आपका क्या होगा, बॉय हो गया। और टोटल काम कितने दिनों में हो रहा है, तो 8 दिनों में हो रहा है। कितना दिनों में, 8 दिनों में हो रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए अब इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए 4 से देखिए काटेंगे तो 4 दूनी 8, 2 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 12 मैन हो गए, जो दिया हुआ है वही लिख लेना है। 6 क्या है, वुमेन हो गए। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे पूरा अंदर, तो 2 से करेंगे, 2 चौके 8 मैन हो जाएंगे और प्लस का हो जाएगा ये 14 दूनी 28 क्या हो जाएगा, वुमेन हो जाएगा। 28 क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अब एक जगह देखिए कर लेना है। यहाँ पर देखिए क्या 8 पुरुष हैं, 12 पुरुष हैं, तो 12 पुरुष जो मैन है देखिए इधर 8 को हम लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 8 मैन। ये 6 को उधर ले जाएंगे तो 28 क्या है, यहाँ पर देखिए 28 जो है हमारे पास वो दिए हैं बच्चे हैं, तो उसके साथ में क्या है देखिए 6 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से देखिए घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 मैन। इधर देखिए माइनस करेंगे तो हमारा देखिए 28 से जाएगा तो 22 वाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22 वाई हो जाएगा। अब देखिए दोनों को क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इसको रेशियो को देखिए हल्का कर सकते हैं, या तो चाहे देखिए मैन को मैन रखिए, वुमेन को नीचे, इधर जो बॉय है उसको नीचे जाएंगे उठा के, ये 4 को उधर भेज दिए, 22/4 हो जाएगा। इसको चाहे तो थोड़ा और काट के क्या है, थोड़ा सरल फॉर्म में लिख सकते हैं, 11/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2। तो यहाँ से इनका देखिए जो रेशियो मिल जाएगा, रेशियो जो पूछा गया है, तो यम इनको पलट दीजिए, यम और बी। यम और बी को ऐसे लिख सकते हैं, यम को देखिए बी को उधर कर दिए तो 11 को क्या है, उधर को 2 भेज देंगे। तो यहाँ से जो रेशियो हमको मिल जाएगा मैन और क्या है, बच्चे का, तो वही पूछा गया है कि एक पुरुष और एक लड़के की क्षमता का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर एक पुरुष बचा, एक क्या है, लड़का बचा, तो दोनों का जो रेशियो यहाँ से निकलेगा क्षमता का वो 11/2 निकलेगा। कितना निकलेगा, 11/2। तो हमारा ऑप्शन देखिए जो बी दिया हुआ है क्या है, यहाँ से
राइट आंसर मिल जाएगा ये। तो राइट आंसर जो हमारा है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को देखिए एक बार फिर से, क्या है देखिए 12 पुरुष और 6 देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं वाई, 4 दिनों में कर रहे हैं तो टोटल 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पर भी दूसरी कंडीशन में जो दिया हुआ है 4 और 14, 8 दिन में करते हैं 8 से कर देंगे, काट लेंगे यहाँ से 2, तो यहाँ से क्या है हमारा एक समीकरण इधर बन जाएगा और दूसरा इधर बन जाएगा। दोनों को एक तरफ लाएंगे, मैन को एक तरफ और जो है वाई यानी कि जो लड़के हैं पुरुष को एक तरफ कर लेंगे और लड़कों को एक तरफ कर लेंगे यहाँ से। तो पुरुष और लड़के देखिए क्या है, इनको रेशियो में कर लेंगे यहाँ पर, सीधे यहाँ से रेशियो हमारा निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है 8 नंबर, 2000 जो है 2000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर क्या है 2000 रुपये की राशि है। एक चीज देखिए ध्यान रखना है, इसमें क्या करना है, मान लीजिए क्या है साधारण ब्याज और कुछ क्या पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये अगर एसआई मान लीजिए हम निकालते हैं 2 साल का एसआई निकालते हैं कितना रेट के लिए, 10% के लिए। तो 10% के लिए निकालते हैं कितना साल का, 2 साल का, तो 2 से गुणा करके क्या है ये डायरेक्ट हमारा 20% आ जाता है। कितना आ जाएगा 20%। वही अगर हम सीआई देखिए निकालते हैं 2 ईयर के लिए, तो 10% तो इसका रहेगा, क्या रहेगा 10% तो रहेगा। लेकिन देखिए इसके साथ में क्या है, देखिए 10 + 10, ये चीज़ आप लोग पढ़े होंगे, और प्लस में क्या है 10 × 10 और बटे में 100, ये क्या है यहाँ से निकलता है। देखिए इसमें क्या है ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। तो ये यहाँ से देखिए 10 10 20 और 0 0 कट जाएंगे, 1 बचेगा, यानी कि ये निकल के आएगा 21%। कितना निकल के आएगा 21%। तो यहाँ से देखिए क्या है जो हमारा देखिए क्या रहेगा, जो एसआई रहेगा साधारण ब्याज रहेगा वो 20% रहेगा 2 साल के लिए, और जो चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा वो 21% रहेगा। क्या रहेगा 21%। तो इसमें क्या बोला गया है, उन दोनों के बीच में अंतर जो है, अंतर कितना होगा। तो अंतर देखिए निकालने के लिए क्या करेंगे, अब दोनों का देखिए अंतर निकाल लेते हैं। तो सीआई देखिए क्या है 2 साल का और एसआई क्या है 2 साल का, इनके बीच में अंतर कितना है, 21 में से माइनस करेंगे 20 को, तो हमारा अंतर जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 1%। कितना आएगा 1%। अब देखिए जो मूलधन दिया होता है वो हमेशा कितना होता है 100%। अगर मान लीजिए कि 100% का मान हमारे पास में कितना है 2000 रुपये है, कितना है 2000, तो 1% का मान कितना होगा, 1% का ये इसका देखिए कितना गुना है 20 गुना है। तो इसका भी हम क्या करेंगे 20 गुना कर देंगे, 1% का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो वही अंतर पूछा गया है, देखिए दोनों में अंतर कितना है 1% का है। तो 1% का जो मान होगा हमारा क्या होगा 20 रुपये होगा। तो 20 हमारा देखिए ऑप्शन नंबर क्या है सी में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर जो मिल जाएगा हमको वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से राइट आंसर मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या था, देखिए 2 साल का देखिए इसमें निकालते हैं, इसको चाहे देखिए तो फर्स्ट मेथड मान लीजिए ये हो गया, उसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है दूसरा मेथड भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, देखिए डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं, 20% है और इसका 1%। वो तो आप लोगों को देखिए फ्रैक्शन थोड़ा याद होना चाहिए कि 10% का देखिए क्या है फ्रैक्शन से क्या होता है। देखिए फ्रैक्शन में जो है 10% का देखिए 2 साल का क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो 21 होगा, 10 + 10 1 बढ़ जाएगा। साधारण ब्याज हमेशा क्या है जो जितने साल के लिए होगा जितनी रेट होगा डायरेक्ट गुणा कर देंगे तो उतने हमारा निकल के आ जाएगा। 10 दूना 20, 3 साल के लिए होता है 10 × 30, ये साधारण ब्याज क्या है डायरेक्ट मिलता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, तो उसमें क्या है थोड़ा बढ़ जाता है, उसके लिए परसेंटेज आपको अलग अलग याद रखना है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से 2 साल का आप लोग जो फार्मूला पढ़े होंगे x + y बटे 100 वाला पढ़े होंगे। तो यहाँ से देखिए 21% मिल गया, यहाँ से 20% मिल गया। अंतर देखिए दोनों में कितना है 1% का। 100% का मान देखिए क्या है, जो मूलधन हमेशा होता है 100% होता है। तो 100% अगर 2000 के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा 20 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा 20 के। तो हमारा राइट आंसर जो यहाँ से मिलेगा वो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है कि एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग जो है 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना थी। कितना थी 5 गुना थी। तो देखिए 6 वर्ष पहले का मतलब क्या हुआ, देखिए इसको देखिए कई तरीके से क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं।
यहाँ पर देखिए अगर चाहें तो देखिए 6 वर्ष पहले क्या है, मान लीजिए पिता और पुत्र की दोनों की आयु को 6 वर्ष घटा देते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, दोनों की आयु जो है हमारे पास में 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले यानी कि एक्स में क्या करेंगे हम, देखिए माइनस का 6 करेंगे, कितना करेंगे माइनस का 6, और वाई में क्या करेंगे माइनस का 6 करेंगे। 6 वर्ष पहले जो है पुत्र की आयु उनकी आयु की 5 गुनी थी, तो ये 5:1 में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5:1 में आ जाएगा। यहाँ से देखिए हल करेंगे इसको, देखिए तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 6 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा माइनस का 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 30 को इधर ले आएंगे, देखिए क्या हो जाएगा, या इधर चाहे भेज दीजिए। यहाँ पर देखिए क्या है, एक्स माइनस का क्या हो जाएगा 5 बराबर का, देखिए माइनस का यहाँ पर देखिए है, इधर आएगा ये माइनस का 30 और प्लस का 6। यहाँ से देखिए घटाएंगे तो माइनस का 24 मिलेगा। एक्स माइनस 5 बराबर का माइनस का 24। तो यहाँ से देखिए क्या है, यहाँ पर जो निकल रहा है यहाँ से निकाल सकते हैं, या तो फिर देखिए इसमें क्या करना है, सबसे अच्छा जो तरीका है देखिए हम सबसे बढ़िया बताते हैं, डायरेक्ट। डायरेक्ट देखिए इसको कैसे करते हैं, जो डायरेक्ट देखिए एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, 60 वर्ष। ये किस वर्ष का देखिए है, वर्तमान आयु है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का जो है अनुपात क्या था, तो 6 वर्ष पहले का मतलब देखिए क्या हुआ, 6 वर्ष में क्या है, दोनों की आयु 6 6 वर्ष घटी होगी। तो टोटल देखिए जो हमारा 6 वर्ष, जो 6 वर्ष बाद जो हमारा देखिए 6 वर्ष बाद जो है, 6 वर्ष पहले, अच्छा क्या 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष पहले थी, यानी कि वर्तमान में देखिए कितना है। तो इसको हम 6 वर्ष पीछे अगर ले जाते हैं, देखिए 6 वर्ष के लिए क्या दोनों की हम इसमें से क्या है 12 देखिए कम कर देते हैं। क्या करते हैं, 6 6 वर्ष देखिए कम हो गया, ये क्या है 12 कम कर देते हैं, ये 6 वर्ष पूर्व के लिए कर देते हैं, क्या है 6 वर्ष पूर्व के लिए। तो 12 वर्ष अगर घटा देंगे तो दोनों की 6 वर्ष पहले जो आयु रही होगी वो कितनी, 48 रही होगी टोटल। अब 48 देखिए जो है ये किस रेशियो में है, ये रेशियो भी दिया हुआ है, किसमें है देखिए 5 गुनी है, यानी कि 5 और 1 में देखिए रेशियो दिया हुआ है। तो टोटल देखिए ये किसका मान है, 6 का। कितना है, 6 बराबर किसके है, 48 के। 6 अगर 48 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। अगर 1 देखिए क्या है 8 के बराबर है, तो 5 किसके बराबर होगा, 40 के बराबर होगा। 1 किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। अब ये रेशियो जो दिया हुआ था ये किसका कितना था, 6 वर्ष पहले का था। अब बोला गया कि 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। अब 6 वर्ष बाद देखिए क्या होगी, पुत्र की जो आयु है कितनी है, 6 है। देखिए पुत्र की अगर आयु हम निकालते हैं तो पुत्र की आयु क्या है, 6 है। 8 देखिए दिया हुआ है। अब इसको वर्तमान में लाने के लिए 6 जोड़ेंगे और प्लस 6 वर्ष बाद अगर और ले जाएंगे तो ये टोटल हो जाएगा 20 वर्ष का। कितना हो जाएगा, 20 ईयर का। तो बस यही हमको निकालना है, कॉमन सेंस लगाना है कि इसमें क्या करना है। ऑप्शन जो हमारा ए है, यहाँ से राइट आंसर यही मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए दोनों की क्या है, पिता और पुत्र जो है उनकी आयु का योग जो है, वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी थी। कितनी थी, 6 गुनी। तो 6 वर्ष पहले क्या है, दोनों की आयु 6 6 वर्ष घटा देंगे इसमें से योग से। तो 6 वर्ष लड़के की घटा देंगे, 6 वर्ष क्या करेंगे पिता की घटा देंगे, तो दोनों की 12 वर्ष कम हो जाएगी। तो 12 वर्ष कम हो जाएगी तो बचेगी कितनी, 48 वर्ष। और 48 देखिए क्या है, अब देखिए जो रेशियो बटेगा उसमें 5 गुना है, यानी कि पिता की 1 है तो लड़के की 5 है। तो 5 और 1 में क्या है, रेशियो दिया हुआ दोनों का। तो 5 1 6 बराबर किसके होगा, 48 के। 6 अगर 48 के बराबर है तो 1 8 के बराबर हो जाएगा। 1 8 के बराबर है तो 5 40 के बराबर हो जाएगा। इसमें पूछा गया है कि जो है 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। जो रेशियो हमारा था ये 6 वर्ष पहले का था, तो इसमें क्या है 8 देखिए निकल के आया 6 वर्ष पहले का। इसको वर्तमान में लाने के लिए 6 जोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद में क्या 6 वर्ष बाद पूछा गया तो 6 और जोड़ देंगे, तो हमारा टोटल यहाँ से क्या हो जाएगा, टोटल 20 वर्ष निकल के आ जाएगी। तो टोटल जो हमारा यहाँ से आयु निकल के आएगी 6 वर्ष बाद में, वो 20 ईयर हो जाएगी। कितना हो जाएगी, टोटल 20 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 16 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े हाल के फर्श के लिए 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर आकार की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। क्या बोला गया है कि कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। देखिए बनाना क्या है, हॉल बनाना है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए किसी को किसी में कन्वर्ट करना है। देखिए तो इसमें क्या करेंगे, देखिए जो ईंटों की संख्या निकालना है। क्या निकालनी है, ईंटों की संख्या। तो ईंटों की संख्या देखिए निकालने के लिए क्या करेंगे, ईंटों की संख्या। ईंटों की संख्या देखिए यहाँ से क्या है, हम डायरेक्ट निकालेंगे।
ईंटों की संख्या क्या, देखिए बनाना क्या है, हाल बनाना है, 16 मीटर का है, देखिए क्या है 16 का, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा ये, देखिए अलग से मत कराइए इसको, देखिए समझिए 16 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, हम 16 को क्या करेंगे 1600 कर देंगे, ये कितने हो जाएगा सेंटीमीटर में, इंटू में कितना देखिए दिया हुआ है 10 देखिए मीटर दिया हुआ है, तो 10 को हम क्या करेंगे 1000 कर देंगे, ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है ये मीटर में है, क्या है मीटर में है। तो 16 देखिए यहाँ पर लिख लीजिए 16 मीटर बराबर क्या हो जाएगा 1600 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 1600 सेंटीमीटर। 10 मीटर बराबर क्या हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ पर देखिए टोटल अब हमको निकल के आ गया ऊपर कि बनाना क्या है। अब यहाँ पर देखिए जो दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया है कि 20 सेंटीमीटर ईंट का आकार दिया है, 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। बस यहाँ से क्या है देखिए जीरो से देखिए 2 जीरो काट लेंगे, 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, 2 से इसको काटेंगे 8 बार में चला जाएगा, कितना 8 बार में। अब 8 और 3 जीरो रखे हैं, देखिए 8 क्या है 3 जीरो हो जाएंगे, तो 8000 क्या है ईंटों की संख्या कितनी हो जाएगी 8000 हो जाएगी। तो हमारा जो राइट आंसर मिल जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ये चीज़ क्या है आप कन्वर्ट करने के लिए बताए हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं क्या है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया गया है। तो ईंटों की संख्या क्या हो जाएगी 1600 सेंटीमीटर इंटू 1000 हो जाएगा, यहाँ से काट लेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 8000 ईंटों की संख्या निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दिया करिए, वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक भी करिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8, इसका पूछा गया है कि गुणनखंड क्या होगा। देखिए गुणनखंड निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, क्या निकालना है गुणनखंड, तो गुणनखंड देखिए कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस का कितना है 8 है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, इसको देखिए हल करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका जो है, लास्ट में देखिए जो हमारा दिया है ये वाला संख्या क्या दिया है ये, तो इसको 8 को क्या करना है हमको ऐसी संख्या में तोड़ना है कि देखिए क्या है जोड़ने के समय क्या हो जाए, जोड़ने के समय देखिए इसको 4 इंटू 2 में तोड़ सकते हैं, तो 4 2 6 भी होगा, देखिए यहाँ से क्या है 4 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 भी हो जाएगा। तो अभी इसको यहाँ से क्या है हल कर लेंगे, क्या कर लेंगे इसको हल कर लेंगे यहाँ से, देखिए एक्स स्क्वायर और 6x को क्या हम तोड़ सकते हैं 4x में, और प्लस का कितना है यहाँ पर देखिए माइनस दिया हुआ है, थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा क्वेश्चन में भी, यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको थोड़ा चेंज कर लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या है माइनस का, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 6x, क्या दिया हुआ है माइनस का 6x। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x है, देखिए यहाँ पर भी चेंज करिए, माइनस का देखिए क्या है 6x है यहाँ पर, तो माइनस का हो जाएगा 6, माइनस का कितना हो जाएगा, इसको देखिए 6x को हम क्या लिख सकते हैं 4x और यहाँ पर 2x, तो माइनस का है तो देखिए माइनस का करने के लिए क्या है माइनस का हम लिखेंगे 4x, और माइनस का ही यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2x, क्या लिखेंगे 2x। तो माइनस का देखिए अब माइनस का 4x माइनस का 2x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो माइनस का 6x यहाँ पर आ जाएगा, और लास्ट में कितना है 8 दिया हुआ है तो 8 लिख लेंगे। अब यहाँ से देखिए x क्या है कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 हमको यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पर माइनस का हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x और ये माइनस में एक कॉमन लेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है x माइनस 4 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा। तो यही क्या हमारे गुणनखंड हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे जो पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए किसमें दिया, दोनों क्या है चिन्ह माइनस के होने चाहिए, एक प्लस का ये नहीं होगा, प्लस का नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या है ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, x माइनस 4 x माइनस 2 हमारा यहाँ से राइट आंसर मिल जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ से। देखिए फैक्टर गुणनखंड तो आप लोग जो है बेसिक तरीके से किए होंगे, इसको कक्षा 7 8 में, 9th में ये सब पढ़ाए जाते हैं, गुणनखंड तो कक्षा 8 तक सीख जाते हैं बच्चे। तो ये क्वेश्चन देखिए कभी कभी ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है, ये 2022 का ही क्वेश्चन है, तो फैक्टर आप लोग आसानी से कर सकते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये ट्रिग्नोमेट्री से देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया है।
देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक चीज इसमें ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन में क्या देखिए दिया हुआ है, देखिए इसमें दिया है कि 10 8 डिग्री इंटू में देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, सब में इंटू है यानी कि गुणे में है। इंटू में कितना है 10 22 डिग्री, कितना हो जाएगा 22 डिग्री। इंटू क्या है क्वाट देखिए दिया है, क्वाट कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। इंटू में क्या हो जाएगा 10 68 डिग्री, कितना हो जाएगा 68 डिग्री। और इंटू क्या हो जाएगा 10 82 डिग्री। तो इसमें देखिए क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, इसमें एक चीज ध्यान रखना है, इसमें जोड़े बनाने हैं। देखिए इसका जोड़ा जो रहेगा 8 वाले का, यहाँ पर देखिए 90 देखिए क्या है, 90 पर मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 90 पर मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जोड़ा किससे बनेगा, इसके साथ बनेगा, इसके साथ बनेगा, इसके साथ, इसका जोड़ा क्या है इसके साथ बनेगा। तो 90 देखिए क्या है 10 देखिए 8 हो जाएगा, और 10 क्या है 82 हो जाएगा। तो ये दोनों मिला के क्या है 90 बना रहे हैं, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब दूसरी देखिए कंडीशन में क्या है, यहाँ से देखिए हम इसको उठाएंगे बयास कितना 22 को उठाएंगे, देखिए 22 है। और 22 को हम 68 के साथ अगर ऐड करते हैं, किसके साथ 68 के साथ ऐड करते हैं, तो ये क्या है 90 बना लेंगे। तो 90 बनाएंगे तो इसका मान भी 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब तीसरी देखिए क्या करेंगे, देखिए तीसरी जो हमारे पास बचा है, तो तीसरा हमारे पास क्या बचा, देखिए बचा क्या है क्वाट बचा हुआ है। तो क्वाट का देखिए मान कितना होता है, क्वाट जो हमारे पास बचा हुआ है, तो क्वाट 60 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, कितना होता है 1/√3। अब यहाँ पर देखिए इसको हल कर लेंगे। अब हल करने के लिए है ही क्या इसमें, देखिए 1 का 1 से मल्टीप्लाएंगे कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो 1/√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/√3। तो 1/√3 किसमें, देखिए ऑप्शन नंबर क्या है सी में दिया हुआ है। तो सी क्या है हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए क्या है, देखिए 10 जो है 8 है, इसका जोड़ा बनाएंगे 10 82 के साथ में, हरे वाले के साथ में 82 के साथ बनाएंगे, तो ये क्या है 90 बना लेंगे। ये 8 और 82 मिलके क्या है 90 बनाएंगे, तो 90 पर क्या है मान 1 हो जाता है। 10 22 क्या है 68 के साथ में देखिए जोड़ा बनाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और उसके बाद में क्वाट 60 दिखे दिया हुआ है, तो क्वाट 60 का मान कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाकी आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके जो है ABCD पर वहाँ से PDF इसको डाउनलोड कर लेना, और प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, PYQ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लगाइए। बाकी कुछ डाउट वगैरह हो तो उसको कमेंट में आप लोग बताइएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में जवाब देना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दिया करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।